गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 12th चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। क्या है चैप्टर 3 का नाम? अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा किसको बोलते हैं? जिसमें हम प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये साइन तो हो गए हमारे अर्थमेटिक साइन। और अलजेब्रा में हम ये स्टडी करते हैं, जैसे x माइनस वाई का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर, इस टाइप के जो आपके फॉर्मूले होते हैं ना, वो आपकी किस स्टडी में आते हैं, किस टाइप ऑफ स्टडी में आते हैं? अलजेब्रा की। अब अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस क्या होती है? जो भी नंबर या फॉर्म आपकी इन दो इस वाली ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है। अब मैट्रिसेस होता क्या है, देखो, जैसे क्या दिया हुआ है, अ सेट ऑफ m डॉट n, m और n नंबर्स का आपका कोई सेट है, और m और n आपकी क्या हो सकते हैं? या तो रियल नंबर होंगे या कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड सच ऑफ ऑर्डर्ड सेट क्या है? m रो एंड कॉलम। इसे हम किस तरह नोट कर सकते हैं? m क्रॉस n मैट्रिसेस। इसे हम पढ़ते कैसे हैं? m बाय n मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m बाय n। और ये हमारे क्या हो गए? m और n क्या है? ये हमारे ऑर्डर हैं। तो 10 जैसे ये हो गई, इसमें लिख दिया मैंने 2 3 1 5 रो। ये अगर जो हम इस जो लिखा इस तरह, इस नोटेशन को क्या बोलेंगे? मैट्रिसेस। ठीक है। अब क्या होता है इसमें, अगर जो हम एरो को इस तरह चलेंगे, एरो की इस तरफ चलेंगे, तो ये हो गई हमारी रो, और इनको क्या बोलते हैं हम? कॉलम। तो m क्रॉस n का मतलब क्या है? m को डिनोट करेंगे रो से और n को डिनोट करेंगे कॉलम से। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? m क्रॉस n की मैट्रिसेस। अब फिर ये क्या हो गए? एलिमेंट्स ऑफ मेंबर क्या होते हैं? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस। जो ये मैट्रिसेस है ना, इसमें ये 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 5 हो, ये क्या हो गया हमारे? इनको बोलते हैं एलिमेंट। इस मैट्रिसेस के ये क्या है? एलिमेंट। और नोटेशन, मैट्रिसेस के नोटेशन क्या होती हैं? ए आई जे, और ये हमारा मैट्रिक्स का साइन, ये लिखो। या फिर ए आई जे वेयर, ये आई और जे क्या है? आई बी द रो एंड जे बी द कॉलम ऑफ द मैट्रिसेस। फिर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ये होता है, देखो, जैसे ये है आपका, 2 आपकी रो हैं ये, और 2 ही आपके कॉलम हैं, तो ये क्या हो गया हमारा? इस मैट्रिसेस की ऑर्डर हो गए। डेफिनेशन क्या बोलेगी? ए मैट्रिसेस हैविंग m रो n कॉलम, m रो के लिए n कॉलम के लिए क्या बोलेंगे? मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। अब हम आते हैं डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस। डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं उस मैट्रिसेस के? जैसे अब हम करते हैं 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। जैसे मैंने ये मैट्रिक्स लिखी, क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो मेन ये वाले जो होते हैं कॉर्नर वाले, ये इसको क्या बोलते हैं? डायगोनल ऑफ द मैट्रिसेस। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस मैट्रिक्स A11, इस तरह चलेंगे तो कौन, आप रो में चल रहे हो, फर्स्ट वाले 1 1 1 2 1 3, अब सेकेंड रो आ गई 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3। तो इसमें ये क्या हुआ आपका? A11 1 2 1 3, मतलब क्या है? फर्स्ट वाला रो के लिए होता है, सेकंड वाला कॉलम के होता है, तो मतलब फर्स्ट वाली रो है और फर्स्ट ही कॉलम है। और यहाँ पे फर्स्ट वाली रो है आपकी, कॉलम कौन सा आ गया आपका? ये सेकंड। और यहाँ फर्स्ट वाली रो है, कौन सा कॉलम हो गया? ये आपका थर्ड। इस तरह ये हमारी मैट्रिसेस की नोटेशन होती है। अब प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं जो आपके मिड वाले होते हैं ना, मिड वाले कौन से? A11 A22 A33, इनको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ द मैट्रिसेस। रो मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें आपकी ओनली रो प्रेजेंट होती है, कॉलम नहीं होते उसमें हमारे, तो उसमें एक रो ही तो होता है। अब मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो, जिसके अंदर ओनली 1 रो होती है, रो मैट्रिसेस। कॉलम क्या होता है? जिसमें आपका ओनली 1 कॉलम हो। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें आपकी रेक्टेंगल की फॉर्म बने। लाइक क्या है? मतलब जिसमें रो और कॉलम है वो हमारे इक्वल नहीं होंगे। ठीक है।
फिर आ गया स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? जहाँ पे आपके रो और कॉलम दोनों इक्वल होते हैं। जैसे ये रहा, 2 रो हैं तो 2 ही आपकी कॉलम बनेंगी, 3 रो हैं तो 3 कॉलम बनेंगे, इसको बोलोगे स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स वो होते हैं जो मेन डायगोनल होते हैं ना, ये वाले, इनको छोड़ के इसके अलावा जो भी नंबर होंगे वो जीरो मिलेंगे आपको सारे, उस वाली मैट्रिक्स इसको क्या बोलोगे आप? डायगोनल मैट्रिक्स। फिर हो गया स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? स्केलर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जो आपके ये डायगोनल होते हैं ना, ये सारे डायगोनल आपका एक ही सेम नंबर हो। अ डायगोनल मैट्रिक्स विच आर ऑल डायगोनल्स आर इक्वल, मतलब जो भी इनकी वैल्यू होगी वो सबकी सेम आएगी। जैसे 3 है तो नीचे वाला भी 3 होगा। और यूनिट का मतलब क्या है? यूनिट से मत पता ही चलता है कि 1 को बोलते हैं, तो हमारी ये क्या, यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी भी बोलते हैं। तो हमारी जैसे I2 लिखा, I2 का मतलब क्या है? 2 ऑर्डर की। I1 का मतलब 1 ऑर्डर, और I3 का मतलब क्या है? 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो जाएंगी। फिर क्या दिया हुआ है आपको? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर होती है, फिर ट्रायंगुलर में हम 2 टाइप की मैट्रिक्स पढ़ते हैं, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर क्या होती है? जो हमारा ये प्रिंसिपल डायगोनल है ना, इससे नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो बन जाएं, उसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल इसको याद ऐसे रख सकते हैं, अपर ट्रायंगुलर में ऊपर ट्रायंगल बनेगी और उसके अलावा जो एलिमेंट बच गए वो सारे जीरो हो जाएंगे। इसी तरह लोअर ट्रायंगुलर में क्या हो जाए? लोअर पॉइंट पे आपकी ट्रायंगल बनेगी और उससे ऊपर वाले सारे पार्ट आपके जीरो हो जाएंगे, पॉइंट वैल्यू। फिर जीरो मैट्रिक्स क्या होती है? नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, कोई भी नंबर ना हो, मतलब जीरो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स। नल का मतलब एम्पटी भी बोल सकते, खाली मैट्रिक्स। तो 0 0 0 0 ये हैं। कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होता है? ये देखो, 2 मैट्रिसेस AIJ B, 2 मैट्रिसेस हो गई A और B। कंपेरेबल बोलेंगे कब? ओनली व्हेन दे आर सेम ऑर्डर। उन दोनों कंपैरिजन कब होती है? जब उन दोनों के ऑर्डर सेम होते हैं। तो जैसे यहाँ क्या है, ये कितने की हो गई आपकी? 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। ये कितने की है? तो ये भी 2 क्रॉस 3 की है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? 2 मैट्रिसेस, किसी भी, जो इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? कोई भी 2 मैट्रिक्स लेंगे, उनको इक्वल कैसे दिखाएंगे? एक तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब अगर ये वाली इतने की, जिस ऑर्डर की, इसी ऑर्डर की दूसरे वाली होनी चाहिए। और क्या होता है? और जो एलिमेंट इस वाले पोजीशन से उठाएंगे, यहाँ से मैंने 3 उठाया, इस फर्स्ट पोजीशन से उठाया, तो इस दूसरी वाली का भी आप फर्स्ट पोजीशन से ही उठाओगे। तो ये क्या हो गया हमारा? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ये हो गए हैं आपके बच्चों इंट्रोडक्शन। अब हम इसके बाद करेंगे एक्सरसाइज 3.1। थैंक यू।